नरभक्षी। आज प्रस्तुत है श्री विजय दीवान की मराठी नाटक नरभक्षक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक नरभक्षी। श्रोताओं, शायद आपने आज का दैनिक अखबार पढ़ा होगा। उसमें पहले पन्ने पर एक खबर छपी है। गांव में एक खूंखार जानवर, एक नरभक्षी शेर गोली से मार दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शेर मैं ही हूं। पर इस घटना से जुड़ी हुई कहानी जो अखबार में छपी है सच नहीं है, वास्तविकता से बहुत दूर है। देह त्याग के बाद मुझे एक अनूठी दृष्टि मिल गई है। गांव में हुई सारी घटनाएं मुझे बहते पानी की तरह साफ दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी जान लें सत्य क्या है और बताएं, क्या मैं नरभक्षी हूं? तो सुनिए। हुआ ये कि एक शाम गांव के चबूतरे पर हरि कथा हो रही थी। पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो भक्तजनों, कहने का उद्देश्य यह है कि पशुओं में न पाए जाने वाले सद्गुण मनुष्यों में पाए जाते हैं। मनुष्य उन गुणों का विकास करते हैं और यही कारण है कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भाइयों, सद्गुणों का त्याग न करें, नहीं तो मनुष्य होते हुए भी पशु का जीवन। अरे क्या बात है भाइयों, ये शोर क्यों मचा रखा है? स्वामी जी, अरे देखियो इस शंभू को, कैसी पागल सूरत बना रखी है। ये एक ही बात कह रहा है, क्या मालिक कहाँ है, दौलत राम जी कहाँ है? हम यहाँ है। कौन हमारा नाम ले रहा है? मालिक, शंभू, क्या तमाशा कर रहा है? तो पसीने से तरबतर हुआ है। क्या ठर्रा चढ़ा के आया है? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं आ रहा था कि रास्ते में मैंने शेर देखा। मालिक, इतना बड़ा। अबे क्या बोल रहा है? कहीं तेंदुए या लक्कड़ बग्गे को शेर तो नहीं समझ बैठा? नहीं मालिक, झूठ नहीं, मैंने शेर ही देखा मालिक, अपने बिटिया की कसम मालिक। अच्छा, आराम से बता, कहाँ देखा, क्या देखा? मालिक, आपके काम से शहर गया था। लौटने में देर हो गई, अंधेरा हो रहा था, दूध भी दोहना था। सोचा पहले दूध दो लूं, फिर लौटते हुए आपसे हवेली में मिल लूंगा। इसलिए मैं अपने खेत की ओर हो लिया मालिक। अचानक गन्ने के मले पर नजर पड़ी। वहां कुछ हलचल सी हुई। दूसरे ही पल क्या देखता हूं मालिक, पीले पट्टों वाला खूंखार जानवर सीधा मेरी ओर आ रहा है मालिक। ऐसा? अपने खेत में? कितनी देर हुई? अभी मालिक। जैसे ही मैंने देखा कि शेर है, बस ऐसी छलांग लगाई मैंने कि यहीं आकर दम लिया मालिक। तुम ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो। मालिक। भाई लोगों, लगता है हमारे खेत में शेर आया है। जाकर देखता हूं क्या करना चाहिए। काफी अंधेरा हो गया है और खेत भी यहां से नजदीक ही है। ऐसा करो, आप सब लोग अपने अपने घरों को चलो। क्यों स्वामी जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहते हैं आप महाराज। तो भाइयों, आप सब लोग चलो। देखो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अरे बाप रे, शेर! अरे शेर तो बहुत भयंकर जानवर होता है। अरे भाई चलो चलो यहाँ से। चलो जल्दी।
सभी लोग चलो यहाँ से। शंभू, मालिक, अबे इधर आ। मालिक, डरता क्यों है? शेर तुझे यहाँ आकर खाने वाला नहीं है। मालिक। हाँ, बता, शहर के काम का क्या हुआ? साहब लोगों से मुलाकात हुई? हाँ हाँ मालिक, बस ऐसा समझिए काम हो गया। पैसा वैसा तो ठीक से दे दिया था ना? हाँ मालिक। तो काम हो जाएगा। पूरे 16 आने मालिक। चलो, एक झंझट तो खत्म हुआ। शंभो जी। आगे से हमें सब जगह होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है। किसी को अगर शक हो गया तो बेकार में परेशानी उठानी पड़ेगी। शक? क्या कह रहे हैं आप मालिक? किसी की मजाल है जो आप पर शक करे और कोर्ट में जाए? वो भी आपके विरोध में? अरे फिर भी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। हाँ सुन जी। वो बोतल पहुंचा दी थी ना खेत में? अरे मालिक, बोतल ही क्या, सब कुछ पहुंच गया है खेत में। हवेली में खबर भी भिजवा दी है कि आज रात आप घर नहीं आएंगे। अच्छा सुन, वो माधव से मिला था सुबह? क्या बात हुई? मालिक वो कह रहा था कि लड़की को हम काम के लिए कहीं भी नहीं भेजेंगे। लगता है उसे ज्यादा ही मस्ती चढ़ गई है। हाँ मालिक। देख लेंगे। सुन जी। हमारी बंदूक हवेली में है, उसे खेत में भिजवा देना। कहीं शेर वेर मिल गया तो काम आ जाएगी। ठीक कह रहे हैं मालिक, आप चलिए, मैं बंदूक लेकर आता हूं। अरे सोना, ये पारो अभी तक नहीं आई और अंधेरा भी हो गया है। थोड़ी देर पहले बाहर बकरी का दूध दो रही थी, आने वाली होगी। क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? हे प्रभु, मेरी इस लड़की पारो का क्या होगा? इसका ब्याह कब होगा? अरे क्यों करते हो इतनी चिंता? बखत आने पर सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ सुनो, कल अर्जुन आया था, कह रहा था उसके मोहल्ले में एक जवान लड़का है, नेक है, तगड़ा है, 2-4 एकड़ जमीन है, 4 भैंसे भी हैं। कह रहा था कहो तो बात चलाऊं। हाँ सब ठीक है वो तो, लेकिन ब्याह के लिए पैसा भी तो चाहिए, लेन देन, कपड़ा लत्ता, अनाज, अब इस सब का भी तो इंतजाम करना होगा। वो सब कैसे होगा? सुनो हाँ। मैं सोच रही थी, हाँ। अगर मैं और पारो हम दोनों माँ बेटी मजूरी करें तो पैसा जोड़ सकते हैं। मजूरी? हाँ। पर उससे भी कितना मिलेगा? और फिर करोगे भी कहाँ? दौलत राम का आदमी है ना, अरे वही शंभू। क्या कह रहा था कि मालिक के खेत पर काम है। क्या बोला? और उसे पैसा भी ज्यादा दिलवाऊंगा, काम भी बहुत कम है। दौलत राम के खेत में? हाँ। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कभी नहीं। क्यों? तुम जानती नहीं वो कितना बदमाश है। पारो को बुरी नजर से देखता है, इसलिए तो वो अपने यहाँ काम पर बुलवा रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, पैसों वैसों की वो मैं देखूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। घर में ईंधन नहीं है, मैं पारो को बुला कर लाती हूँ। अरे सुनो, बोलो। सूरज उड़ने पर ही जंगल जाना, और जरा संभल कर। सुना है शेर आया हुआ है, खेतों में घूम रहा है। चिंता ना करो, सूरज निकलने पर ही जाएंगे। पारो, अरे दूध दुहा या नहीं? अरे पारो, जितना बोझ आसानी से उठा सके उतनी ही लकड़ियां लेना। हाँ, अच्छी तरह से समझी ना? हाँ माँ, तुम तो मुझे अभी तक बच्ची ही समझती हो। अरे बच्ची कहाँ, अब तो तू बड़ी हो गई है, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। रात तेरे बापू भी कह रहे थे। हाँ? बापू क्या कह रहे थे माँ?
यही कि अब तू बड़ी हो गई है, जल्दी से जल्दी तेरा ब्याह कर देना चाहिए। माँ, क्या मैं तुम पर इतनी भारी हो गई हूँ? अरे नहीं बिटिया नहीं, पर तेरा ब्याह तो करना ही होगा ना। तेरे मामा बता रहे थे कि कोई लड़का है उनकी बस्ती में। ओहो। अरे देख लेने में क्या हर्ज है। ओहो माँ, मुझे नहीं देखना कोई, अब आप और बाबू देख लेना बस। अरे पारो सुन तो, अरे उधर झाड़ियों की तरफ नहीं जाना। क्यों माँ, क्या है? अरे सुना है जंगल में खूंखार जानवर आया हुआ है, शेर। माँ, तुम तो बस यूं ही बेकार डरती हो। अरे शेर कहाँ से आएगा, आया भी तो। बस आया भी तो, बहुत सियानी हो गई है ना। सीधे से इधर आजा इधर। अरे बाप रे, शेर की आवाज। माँ, हाँ? भागो। क्या हो गया? अरे ये तो सचमुच शेर की आवाज है। हाँ? कोई मुझे बचाओ। पारो। हे भगवान, अब क्या होगा? तहस नहस कर दिया है मनुष्यों ने मेरा जीवन। जिधर देखो उधर आदमी ही आदमी। चींटियों की तरह अपनी बढ़ती आबादी को बचाने के लिए सारे जंगल काट काट कर साफ कर रहे हैं। अब हम रहे तो कहां? मेरा क्षेत्र दिन प्रतिदिन सीमित होता जा रहा है। मेरा रहना दूभर हो गया है। शिकार के लिए मीलों भूखे पेट भटकना पड़ता है। हां, मेरी इस दशा के लिए मनुष्य ही अपराधी है। ये मनुष्य जो दिन ब दिन घिनौना और अत्याचारी होता जा रहा है, मुझसे भी ज्यादा खूंखार। हाँ, मुझे इसे नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, किसी मनुष्य की गंध आ रही है। देखो, अरे ये तो औरतें हैं। मासूम। ये लड़की तो सूरज से बहुत ही मासूम और भोली भाली लगती है। इसका चेहरा देखकर मन कर रहा है कि इससे बात की जाए। सुनो, जैसा तुमने सोचा मैं वैसा खूंखार नहीं हूं। कम से कम तुम्हारी मनुष्य जाति से तो कम ही हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा बेसहारा अभागा हूं। बरसों से इस जंगल में छुप छुप कर जी रहा हूं। एक समय था जब प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र विचरण किया करता था। जो चाहता था आसानी से पा लेता था। लेकिन मनुष्य ने जंगल तहस नहस कर मेरा भोजन मिटा दिया है। माया रूपी वासना, लोभ, लालसा, खुदगर्जी का लबादा पहन वो अपनी कामना पूर्ति के लिए राक्षस बन गया है, नरभक्षी बन गया। बेटी, तुम भी मेरी जैसी स्थिति में हो। संभालो अपने आप को, बचना इससे। मैं जा रहा हूं उस दानव से मुठभेड़ करने। शेर गया। माँ, उठो माँ, उठो। देखो, अपनी आंखों से देखो माँ, मैं जिंदा हूँ। आंखें खोलो माँ, देखो। तू जिंदा है। हाँ माँ, तू जिंदा मैं जिंदा हूँ। शेर गया माँ, शेर गया। हाँ? चला गया। हाँ माँ, थोड़ी देर के लिए इधर रुका। मेरे बिल्कुल पास, एकदम नजदीक रुका माँ। अच्छा। इतनी जोर से गुर्राया। फिर एक छलांग लगाई और उधर चला गया माँ। ये तो क्या कह रही है पारो? बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। ऐसा भयंकर, मुझे तो लगा माँ कि वो मुझे अभी नहीं। चलो माँ, जल्दी घर चलो। चल। भगवान की कृपा से तू आज बच गई है। जल्दी माँ। तेरा भाग अच्छा था बेटी। चल अब जल्दी कर, चल। मालिक। कौन? शंभो? क्यों, क्या बात है? इधर कहां गए मरने के लिए?
तुमसे कहा था खेत पर ठहरना। बात तो सुनो मालिक, सरपंच मिले थे खेत में। क्या कह रहा था वो लौंडा? उन्होंने बताया आज गांव में पुलिस पार्टी आने वाली है। पुलिस पार्टी? क्यों? किस सरामजादे ने बुलाया उन्हें? माधो की घरवाली और बेटी कल सुबह जंगल लकड़ी लेने गई थी, वहां शेर उनके सामने आ गया। वैसे दोनों बच गई, भागकर घर भी लौट आई। सारे गांव में तहलका मचा। आज सुना है वो सब मैंने। इससे हमारा क्या मतलब? मतलब है मालिक, माधो ने पंचायत बुलाई शेर का सामना करने के लिए। पंचायत ने हथियार वाली पुलिस पार्टी को बुला लिया है आज रात गांव में। आज रात? तेरे के तो सब कबाड़ा हो गया। कितना बढ़िया इंतजाम हुआ था आज रात का। मालिक, अब तो पोची राम और गोची राम भी चले गए हैं, बस रात को ही आएंगे। उन्हें काम के बारे में तो समझा दिया था ना? हाँ मालिक, वो ठीक आधी रात में पारो को उसके घर से चुपचाप ले आएंगे उठाकर। पर अब क्या होगा मालिक? ठीक है, हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। अरे पुलिस पार्टी खेत में थोड़े ही आएगी। ठीक है, जैसे ही पोची गोची पारो को उठा लाएंगे हमारा काम हो जाएगा। किसी के बाप को भी पता नहीं लगेगा। ठीक है मालिक, पर आप जल्दी आ जाना खेत में। शाम होने पर कुछ वक्त तो हमें पुलिस पार्टी के साथ रहना ही होगा, शेर की तलाश में। पोची गोची जैसे ही उसे ले आए हमें तुरंत खबर देना। ठीक है। और सुन, जरा होशियारी से काम लेना, नहीं तो खामखा बात फैल जाएगी। हाँ ठीक है मालिक। पर मालिक, शेर का भी कमाल है, पारो को जिंदा छोड़ दिया उसने। कहीं चोट तक नहीं आई पारो के। पारो को तो ये शेर खाने वाला है। तो भाइयों, समझ में आ गया ना? सब समझ गए सब। 10 हाथ का फासला रखकर हमें आगे आगे जाना है, यही ना? और लगातार 3 कनस्टर भी बजाने हैं। पर साहिब, ऐसा कहां तक जाना होगा आगे आगे? और अगर अचानक शेर ठीक सामने ही आ गया तो समझो कि वो हम पर टूट ही पड़ा, फिर उस वक्त हम क्या करेंगे दरोगा साहब? अरे डर काहे का भाई, तुम लोगों के ठीक पीछे 10-11 हथियार वाले पुलिस रहेंगे। हर किसी के पास बंदूक होगी। शेर के बाहर आते ही उस पर गोलियों की बौछार की जाएगी। देखो भाई, डरने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात हुई ना दरोगा साहब। अब हमें कोई चिंता नहीं, आपने जैसा कहा वैसा ही कर देंगे हम। चलो भाई, चलो नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह भाई दौलत राम जी, आज तो आप बंदूक कंधे पर ही रखकर आ गए हैं। क्या शिकार में शामिल होने का इरादा है? अरे जी हाँ, क्यों नहीं। इस शेर के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है गांव पर, और हम क्या घर में औरतों की तरह बैठे रहेंगे? अरे वाह, देखो भाई लोगों, ऐसे होते हैं मर्द। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। चलें भाइयों, तेज रफ्तार से चलो चलो। वो देखो, शुरुआत हो गई है। वो आवाजें, चिल्लाहट, शोरगुल, वही दगाबाज मनुष्य मुझे झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए कोशिशें चल रही हैं। सभी ओर से घेर रखा है उन्होंने मुझे। उन्हें लगता है कि शोरगुल से घबराकर बाहर आ जाऊंगा मैं, और फिर मुझे गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। मनुष्य, हाँ, मेरी मौत पर तुला हुआ है। क्या अपराध है मेरा? मेरे खून और मेरी खाल के लिए इतना बड़ा नाटक? और नीच वृत्ति के दुष्ट मानव, तुम्हें लगता है
मैं इस फंदे में फंस जाऊंगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा। ऐसे ही छिप कर रहूंगा मैं रात दिन, महीनों तक, सदियों तक, जब तक मुझे कोई अवसर ना मिले। घात में बैठूंगा मैं और मौका पाते ही बदला लूंगा मेरी नस्ल को मिटा देने वालों से, मेरा वंश मिटा देने वालों से। हाँ, बदला लूंगा मैं। मालिक दौलत राम जी। कौन? दौलत राम जी? वो उधर खड़े हैं, उधर। मालिक क्या हुआ? कुछ तो बोल। पागल हो गया है क्या फिर से शेर वेर दिखाई दिया तुझे? नहीं मालिक, सब घपला हो गया, बहुत बड़ा घपला मालिक, खेत में। पागल मत बन, इधर इस तरह। हाँ, अब बता क्या हुआ मालिक। और सुन, ऐसे चिल्लाओ मत, जरा धीरे से बोलो। क्या कहूँ मालिक, सब गड़बड़ हो गया। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, आगे बोल। मालिक, पारू का मुंह बांधकर उसे खेत में लाया था पूछी राम, कंधे से उतार कर नीचे रख दिया। कमरे में ताला था, मैं ताला खोल रहा था, तभी पारू ने पूछी को झटका मारा और भाग गई। लड़की भाग गई? सुनो तो, जैसे ही वो भागने लगी, उसके पीछे मैं और पूछी राम भी भागे। सामने से पूछी राम ने उसका रास्ता रोका, तभी उसने पलटी खाई और अचानक बगल में वो जो बावड़ी थी ना, उसमें कूद गई। हरामखोर, तुम लोगों ने उसे बाहर नहीं निकाला? पूछी राम ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी मालिक। उसकी लाश खेत में रख दी हमने और भागते भागते आया हूँ आपको खबर करने के लिए। तेरे की सारा मजाक किरकिरा कर दिया। ठीक है, तुम डरो मत, सिर्फ अपना मुंह बंद रखो। दरोगा साहब। क्यों दौलत राम जी, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ साहब, अब इसे गड़बड़ ही कहना चाहिए। देखिए ना, हम लोग इधर शेर के पीछे पड़े हुए थे और उधर शेर हमारे खेत में आया हुआ था। आपके खेत में? जी हाँ जनाब, यही बताने आया ये शब्बो। जी। खेत में काम करने वाली एक जवान लड़की थी, पारो नाम था उसका। शेर की दहाड़ से घबरा गई, बावड़ी पर खड़ी थी। शेर ने हमला किया और बेचारी तो बस बावड़ी में ही गिर पड़ी। हमारे लोगों ने शेर को तो भगा दिया जनाब, लेकिन वो बेचारी जान से मारी गई। लोगों ने उसे बावड़ी से बाहर निकाल दिया है, बस अब आप ही की राह देख रहे हैं। बड़ी भयानक दुर्घटना हुई है। देख लीजिए दरोगा साहब, इस शेर ने अब तक सिर्फ मवेशी और बकरियां ही मारी थी, लेकिन अब तो एक जवान लड़की को मार डाला है इसने। दरोगा साहब, वो शेर अब नरभक्षी हो गया है, आदमखोर बन गया है। अब अगर हमने इसे छोड़ दिया तो पूरे इलाके में तहलका मचा देगा। हाँ। ठीक कहते हैं दौलत राम जी। तो अब क्या किया जाए? ये मोर्चा जारी रखें या यहाँ से निकलकर? नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए, उस नरभक्षी के इंतजार में। लेकिन दौलत राम जी, उस लड़की की लाश उस खेत में है और हम लोग। आप ऐसा कीजिए दरोगा साहब, वो 2 सिपाही भेज दीजिए उधर पंचनामा करने के लिए। खेत में ही पंचनामा कर लेंगे वो, बाद में लाश गांव में ले जाएंगे हमारे लोग। शंभो जी मालिक। सुनो, तुम 2 लोगों को साथ लेकर माधव को खबर कर देना, ठीक है? और सुन जी, लड़की के अंतिम संस्कार का प्रबंध भी देख लेना, समझ गए ना? जी मालिक, अभी जाता हूँ। मालिक, खबर आई है शेर ने जवान लड़की को मार डाला, क्या ये सही है? हाँ भाई, बुरी खबर है लेकिन सही है। अरे, शेर ने लड़की की जान ले ली।
लड़की मर गई, शेर ने लड़की की जान ले ली है, लड़की मर गई, शेर ने लड़की की जान ले ली, लड़की मर गई, शेर ने लड़की की जान ले ली, बाप रे, लड़की मर गई। दरोगा साहब, अब क्या करना है हमें? भाई लोगों, अब तो शेर को ढूंढना ही होगा हमें, नहीं तो सभी देहातियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसे बाहर निकालकर गोली से उड़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलो पुकारो उसे, आवाजें ऊंची होने दो, कनस्तर बजाओ, सिपाहियों अपनी अपनी बंदूकें तैयार रखो। चलो। शेर ने लड़की की जान ले ली है, लड़की मर गई, शेर ने लड़की की जान ले ली, लड़की मर गई। शेर आदम आदमखोर? मैंने लड़की की जान ले ली? मैं आदमखोर हो गया हूं, नरभक्षी हो गया हूं? झूठा इल्जाम लगाकर मेरे विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है ये। अरे मैं यहाँ इस झाड़ी में कब से छिपा हुआ हूं, और फिर उधर लड़की की जान किसने ले ली है? किसने? अरे किसका है ये नीच अधम कृत्य? कौन है ये नरभक्षी? मैं? मनुष्य, दुष्ट जल्लाद, ये लो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सामने। अब मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारा गला घोंट कर ही शांति मिलेगी मुझे। हे मनुष्य नाम के नीच अधम जानवर, देखो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भाई लोगों, खामोश खामोश हो जाओ, खतरा मिट गया है, फिक्र मत करो। इस नरभक्षी को हमने मार डाला है। नहीं 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 दरोगा साहब, शेर हमने मारा है, शेर हमारी गोली से मरा है, समझ गए ना? यानी मैं समझा नहीं दौलतराम जी। यानी ऐसा समझो साहिब कि इस शेर को आपने खत्म कर दिया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो आपकी ड्यूटी ही है। लेकिन अगर आपने ऐसा ऐलान कर दिया कि हमने ही इसे गोली से उड़ाया है, तो हम आपको यकीनन बढ़िया इनाम देंगे। आप जो कहेंगे सो मिलेगा। मंजूर? ऐसा कहते हो तो ठीक है। सुनो भाइयों, तुम्हारी नींद हराम करने वाला यह खूंखार जानवर, यह आदमखोर शेर तुम्हारे ही गांव के शूरवीर श्रीमान दौलतराम जी ने अपनी गोली से उड़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। नरभक्षी। अभी आपने श्री विजय दीवान के मराठी नाटक नरभक्षक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री चंद्रकांत पाटिल ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, बनवारी तनेजा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, B.L. टंडन, शमशेर सिंह ठाकुर, B.S. भटनागर, सूर्यकांत नागर, राधा किशन दत्त, सुशील बनर्जी, सीमा बर्मन और कमला कुमारी चोपड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।